हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ चिली सोयाबीन रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी को हम कुछ नया तरीके में करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑयल इस्तेमाल नहीं करूंगी और डीप फ्राई भी नहीं करूंगी, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा इस रेसिपी। आपको पूरी वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो चिली सोयाबीन रेसिपी को नया तरीके में आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए सोयाबीन की क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ। इस जगह पे 250 ग्राम के करीब सोया चंक्स लिया है। उसको हमने पहले बॉईल करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने अब पानी डाल रही हूँ ज़रूरत अनुसार। और इस जगह पे हमने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ और पानी को अच्छी तरह से गर्म करके उस सोया चंक्स को ऐड किया है और पानी के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को हाई पे रख दूँगी और 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे। इसमें क्या होगा, रेसिपी जब तैयार करूँगी तब अच्छी तरह से रेडी होगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो सोया चंक्स अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुकी, उसको हमने कढ़ाई से हटा रही हूँ। एक स्ट्रेनर लेके पानी से अच्छी तरह से छान के उसको हटा दिया है और अब हमने बॉइल्ड हुआ सोया चंक्स के ऊपर कुछ चीज़ ऐड कर रही हूँ। इस जगह पे हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर के साथ साथ मैंने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक भी डाल रही हूँ और नमक के साथ साथ और कुछ चीज़ मैंने इसमें ऐड करूँगी। मैंने अब इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ तीखापन के लिए थोड़ी सी। और इसमें मैंने अब 1 टेबलस्पून के करीब कूट कर रखा अदरक लहसुन को ऐड किया है। उसके साथ साथ हमने विनीगर 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। मैंने अब इसमें दोनों अंडा को इस्तेमाल कर रही हूँ और जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं आप चाहे तो अंडा को स्किप कर सकते, थोड़ी सी दूध भी इसमें डाल सकते अंडा की जगह पे। और इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद और कुछ चीज़ बाकी रह गई है उसको भी हमने एक एक करके ऐड कर दूंगी। तो पहले हमने इसमें सोया सॉस को ऐड करूंगी। तो इस जगह पे हमने 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और सोया सॉस के साथ साथ हमने इसमें और थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि सोया चंक्स की इस मिक्सचर थोड़ी सी पतली रह गई है इसीलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। आप चाहे तो इस जगह पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को हमने फिर भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सोया चंक्स पूरी तरह रेडी हो जाएगा फ्राई करने के लिए। तो अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। आप चाहे तो आयरन कढ़ाई में भी इस फ्राइंग की प्रोसेस को कर सकते हैं, बट नॉन स्टिक कढ़ाई में करने में ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हमने तो डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसीलिए हमने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके उस सोया चंक्स को ऐड कर रही हूँ और हमने दोनों बैच वाइज पे इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसीलिए। और वो जो सोया चंक्स की मिक्सचर थोड़ी सी पतली बैटर की तरह रह गई है उसको भी हमने कढ़ाई में थोड़ी सी डाल रही हूँ और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीक़ा में चिली सोयाबीन रेडी करने में ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और स्वाद पे ज़्यादा तक फ़र्क भी नहीं पड़ती है। तो देख लीजिए हमने सोया चंक्स को उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो पहली बैच की जो सोया चंक्स है उसको हमने रेडी किया है और एक थाली के ऊपर उसको डाल दूंगी। तो इसको डाल देने के बाद जो बची हुई है सोया चंक्स है उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में फिर भी हमने ऑयल डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल को गर्म करके उस बची हुई सोया चंक्स को ऐड कर रही हूँ। उसको भी हमने सेम तरीका में 4 से 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और इस सोया चंक्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद उस थाली के ऊपर डाल दूंगी। तो देख लीजिए सेम तरीका में हमने इसको फ्राई किया है
तो दूसरी बैच की जो सोया चंक्स फ्राई करके रेडी हो चुकी है। तो इसको थाली के ऊपर डाल देने के बाद इस रेसिपी की जो फाइनल स्टेप है उसको करने के लिए दूसरी एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई में हमने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है और ऑयल गरम करने के बाद 2 बड़े साइज़ की ऑनियन को जिस तरीका में चिली फिश यानी चिली चिकन पे कटता है उस तरीका में कटकर इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक ऑनियन को फ्राई कर लेने के बाद कुछ चीज़ एक एक करके ऐड करूँगी। तो पहले हमने नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब। नमक ऐड करने के साथ साथ ऑनियन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नमक की क्वांटिटी को आपको दिमाग पे रखकर ऐड करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सॉसेस ऐड होगा और सोयाबीन पे भी नमक ऐड किया है। और अब हमने 1 टेबलस्पून की करीब अदरक लहसुन को कूट करके ऐड किया है। उसको हमने ऑनियन के साथ कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको कुछ टाइम फ्राई किया है 2 से 3 मिनट तक। और इसमें अब ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम को सेम तरीका में कट कर इस्तेमाल किया है और 4 ग्रीन चिली को भी हमने लंबा लंबा करके कट कर इस्तेमाल किया है। और इस जगह पे आपको ज़्यादा तीखापन पसंद होगा तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं और तीखापन कम पसंद होगा तो कम क्वांटिटी पे भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐड कर रही हूँ विनीगर 2 टेबलस्पून के करीब। विनीगर के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून की करीब रेड चिली सॉस और उसके साथ साथ हमने ऐड करूँगी इस रेसिपी के लिए सोया सॉस 2 टेबलस्पून की करीब। और सोया सॉस के साथ साथ हमने इसमें टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 2.5 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है और टोमेटो केचप जिस बोल में था उस बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड कर रही हूँ। और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून की करीब ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल किया है क्योंकि चिली सोयाबीन रेसिपी थोड़ी सी तीखापन होती है और खट्टापन भी होती है। और इसको हमने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ज़रूरत अनुसार। आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगा तो ज़्यादा ग्रेवी पसंद होगा तो अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद सब कुछ के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है और गैस की फ्लेम को हाई पे रख दूंगी और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद उस फ्राई करके रखा सोया चंक्स को ऐड किया है। इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम पे गैस की फ्लेम रहेगा हाई पे। इसको हमने और 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। और इस टाइम पे ग्रेवी को थोड़ी सी गाढ़ापन करने के लिए 1 टेबलस्पून की करीब कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ घोल बनाकर ऐड किया है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स किया है। लास्ट टाइम पे हमने नमक को चेक किया है, नमक थोड़ी सी कम है इसीलिए हमने 1 टेबलस्पून की करीब थोड़ी सी नमक ऐड किया है। और नमक की स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून की करीब चीनी भी ऐड किया है। आप चाहे तो चीनी को पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको चीनी पसंद नहीं होगा तो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है, देख लीजिए। और इस रेसिपी की अब फिनिशिंग स्टेप पे आ गई है और अब हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि न्यू स्टाइल पे चिली सोयाबीन रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। और इसको अब हमने सर्व कर रही हूँ। मेनली इस रेसिपी पराठा, लच्छा पराठा, फ्राइड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके में चिली सोयाबीन रेसिपी को अभी तक घर पर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और बच्चों से बड़े सबको इस रेसिपी पसंद करेगी, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ। और बच्चों के लिए आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी तीखापन कम भी कर सकते हैं। तो आज की इस चिली सोयाबीन रेसिपी को नया तरीके में आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।